बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज एक बड़े लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज हम वादी सून के सफ़र के लिए अभी थोड़ी देर बाद निकलने वाले हैं। आज का ये सफ़र बड़ा ख़ूबसूरत होने वाला है और आज का ये सफ़र जनाब बरादर मुकर्रम हाफिज़ मोहम्मद अरशद साहब की शादी की तकरीबात के सिलसिला में महफ़िल मीलाद का आज रात इनेकाद है वादी सून कलियाल में, तो वहाँ पर हमने जाना है। तो अभी मैं साबिर शाह साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ। साबिर शाह साहब आते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब को लेंगे। डॉक्टर साहब के साथ क़िबला मुफ्ती शुएब साहब भी हमारे साथ आज होंगे। आज हम उनसे कुछ नई नई बातें भी सीखेंगे और व्लॉगिंग के हवाले से उनकी राय भी लेंगे, तो वो भी मेरे साथ मौजूद होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो अभी मैं साबिर शाह साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ, कुछ ही देर बाद वो आते हैं, फिर इंशाअल्लाह हम अपने सफ़र के लिए रवाना जी। तो इस वक्त साबिर शाह आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं? खैरियत से? आए बैठे और चलते हैं, सफ़र का आगाज़ करते हैं जी। तो हमने डॉक्टर साहब को साथ अब लेना है, डॉक्टर साहब को साथ लेकर के फेरा शरीफ से सफ़र का आगाज़ करना है। अच्छा शाह जी, ये बताएं कि आज हो सकता है रोड भी ब्लॉक हो और सफ़र हो सकता है कि मुश्किल भी हो जाए। तो शाम साहब सुनने में आ रहा है कि मोटरवे वगैरह बंद है, तो जाके ही देखते हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि जीटी रोड या कोई दूसरा रोड इस्तेमाल करना पड़ेगा जी, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि सियासी जमातों के जलसों की वजह से पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और पूरे मुल्क में बंदिश लगा दी जाती है। हालांकि वो बेचारे जो हमारी तरह एहतजाज किसी भी एहतजाज में शरीक नहीं है, तो रोड की बंदिश से उन्हें कितनी मुश्किलात का और हमारी तरह के बाकी लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो खैर इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता जी। तो डॉक्टर साहब इस टाइम आ चुके हैं और हम इंशाल्लाह सफ़र का आगाज़ करने लगे। इस वक्त मोटरवे की बंदिश की वजह से हमें रास्ता चेंज करना पड़ेगा और खुशाब साइड से हमें जाना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं आगे जा कर के कि मोटरवे क्या ट्रैफिक जैम की वजह से बंद है या क्या वजह है, क्यों बंद है। ये कैसे निकलेंगे पिंडी से? जनाब पिंडी जो है ना, पिंडी जो है ना वो 1-2 दिन ठहर जाए फिर चले। एयरपोर्ट फ्लाइट है पूरी, मैं तो छोड़ने जाना है। उफ, और ये प्रॉब्लम है। कहाँ जा रहे हैं? सऊदीया। फिर इसका एक ही हल है जी जी, पर वो भी मुश्किल है। वो तो उधर से भी वो जो सराय आलमगीर साइड भी बंद होगी, मियां वाली साइड भी बंद होगी, मलकवाल मंडी। ये बल्कि सर्विस फैक्ट्री नहीं होनी वो कैसे? यहाँ से खुशाब से। हाँ वो ट्राई कर ले, वो ट्राई कर ले। ये तो नहीं नहीं वो ठीक है, वो ठीक है। वो ठीक है। आप लोग जाने हम उधर ही जा रहे हैं, खुशाब की तरफ। उधर ही जा रहे हैं? मतलब आपने पिंडी जाना है? हमने पिंडी नहीं जाना, हमने जाना वादी सोन। अल्लाह खुश रखे। ख़वातीन हज़रात, अभी कुछ देर पहले एक साहब मिले, उन्होंने अपने वालिद साहब को छोड़ने के लिए जाना था। आज रात उनकी फ़्लाइट थी, लेकिन मुल्की हालात की वजह से मोटरवे बंद है और एक सियासी जमात अपने जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए इस्लामाबाद का रुख कर दिया और हमारे मुल्क की हालत यह है कि पूरे मुल्क को बंद कर दिया जाता है, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाती है। अब जो बेचारे हमारी तरह मुसाफिर लोग हैं, उन्होंने सफ़र करना होता है और जैसे अब वो सऊदीया जाना है और फ़्लाइट अगर ना बनी तो अब जितना वीज़ा टिकट वगैरह करवाई गई है वो तो ज़ाया जाएगी। तो कम अज़ कम सोचना चाहिए हमारे मुल्क के इदारों को कि कम अज़ कम रोड तो ब्लॉक ना करें। अगर सियासी जमातों ने एहतजाज करना है, उन्हें एहतजाज कहा कि वो एहतजाज ज़रूर करें, अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन पुरअमन तरीके के साथ। खैर अब हम भी खुशाब के रास्ते से जा रहे हैं और हमें भी अब शाहपुर सदर वाला रास्ता लेना पड़ा। खैर ये रोड तो पंजाब के रोड तो बेहतरीन है बाकी सूबों की निस्बत। इंशाअल्लाह खैर करें हम मुख्तसर वक्त में वादी सून पहुँच जाएंगे। ख़वातीन हज़रात,
इन दिनों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास जो कि इस्लामाबाद में होना है इसी अक्टूबर के महीने में, लेकिन मुल्क की हालत यह है कि इस्लामाबाद पूरा बंद हुआ पड़ा है, वहाँ फ़ौज तैनात कर दी गई है, हालात बहुत ख़राब हुए पड़े हैं। तो इस सारी सूरत हाल को डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं? हम डॉक्टर साहब की राय देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये अभी जो बात अजीज़म एहतशाम साहब कर रहे थे, हम सफ़र में हैं और मुल्क के हालात जो हैं वो ऐसे हैं कि रोड्स बंद पड़े हैं, मोटरवेज़ बंद हैं और हर तरह के रास्ते कंटेनर्स रख के आमो ख़ास के लिए बंद कर दिए गए। तो ये जो एक अनार्की सी पैदा हो चुकी है और मुल्क में बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़रूरियात के लिए निकलना होता है, 100 तरह की लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल ये है कि कोई कहीं जा नहीं सकता। अभी 2 दिन पहले रात के वक्त मैं मीरपुर से आ रहा था तो चेलम जो पुल है, बड़ा पुल, उस पर जब हमारी गाड़ी पहुंची तो रात को 1 बजे वो पुल बंद कर दिया गया। हज़ारों गाड़ियां उसके ऊपर थीं और बच्चे, छोटे छोटे ख़वातीन वो रात को 1 बजे मजबूरी और लाचारी की हालत में बैठे थे कि आप कहाँ जाएं। हालांकि ना उनका किसी धरने से कोई ताल्लुक़ है, ना उनका किसी एहतजाज से कोई ताल्लुक़ है। तो कोई ऐसा मैकेनिज़्म ज़रूर होना चाहिए कि अवामुन नास जो है उनकी ज़िंदगी को अजीरन ना बनाया जाए और जो है वो रास्तों को खुला रखा जाए। रास्ते बंद करना तो इस्लाम ने भी इससे मना किया है और ये हमारे यहाँ अफसोसनाक ऐसी सियासत जो है वो पाकिस्तान में पनप रही है जिसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और एक दूसरे से हम बदले और इंतकाम लेते हैं और इस चक्कर में अवाम का जीना भी अजीरन कर देते हैं। तो इससे हमें बिल्कुल बाज रहना चाहिए। जो पार्टी हुकूमत में है उसे भी चाहिए कि दूसरों को सांस लेने दें और जो अपोजिशन में है वो इस चीज़ को देखें कि हमारी वजह से कहीं मुल्क जो है वो डिस्टेबलाइज तो नहीं हो रहा। तो अगर सब आदमी इस चीज़ का ख्याल रखें और एहतजाज करें वो भी ढंग से करें और उसमें रास्ते बंद ना हो, लोगों के लिए दुश्वारी ना हो। जैसे अभी आपने कहा कि वो एक बाहर से मेहमान आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस है और वो क्या तासुर लेके जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें पेश नज़र रखनी बहुत ज़रूरी हैं ताकि हमारा ये मुल्क जो है ये सलामत रहे और इसको जो ख़तरात लाहिक हैं वो ना हो और अच्छे तरीके से ये मुल्क आगे बढ़ सके। तो अल्लाह करीम हमें ये हमारे हुक्मरानों को और हमारे अरबाब बस्तों कुशाद को ये हिकमत, दानाई और बसीरत अता करे कि वो अच्छे फ़ैसले करें। वो ऐसे फ़ैसले ना करें जिससे लोगों का ज़िंदा रहना जीरन हो जाए उनके लिए। अब देखें, अब एक एयरपोर्ट पे लोग जा रहे थे, उनकी सऊदीया की फ़्लाइट है, ना कोई एयरपोर्ट पे पहुंच सक रहा है, ना कोई हॉस्पिटल्स में जा रहा है, ना एम्बुलेंस जा सकती है। तो बड़ी हालत ये गैर है। तो अल्लाह करीम हमारे मुल्क जो की हालात को बेहतर बनाने के लिए सबको कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। शाम के वक्त अब हम खुशाब पहुँचे और खुशाब ने हमें वेलकम कहा है। खुशाब से रवाना हुए तो वादी सून में पहाड़ की चोटी पर हमें एक मस्जिद नज़र आई। हम फिर वहाँ पहुँचे और नमाज मगरिब अदा की। दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए कदियाज वादी सून पहुँचे। प्रोफेसर जावेद इकबाल खारा साहिब, प्रिंसिपल जामिया मदीनतुन्नबी वादी सून भी हमरा थे। लोगों ने बहुत पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त बहुत ज़्यादा चढ़ाई के बाद अब हम ऊपर पहाड़ी के ऊपर कारी साहब के घर पहुँचे। तो अभी हम इंशाल्लाह खाना खाएंगे। मोहतरम जनाब रशीद साहब ने सिंधी अजरक का खूबसूरत तोहफ़ा पेश किया। रात तकरीबन 12 बजे ठंडी और मीठी हवा में बैठकर दोस्तों के हमरा चाय पी। फिर जामिया मदीनतुन्नबी वादी सून नौशहरा में
आराम किया। आप देखें कि इसमें बादल हैं और साथ साथ सनलाइट बहुत खूबसूरत पड़ रही है, और फिर आप इसके साथ साथ देखें कि पहाड़ी इलाका है और पहाड़ नज़र आ रहे हैं दूर से, तो एक हसीन सुबह आज देखने को मिल रही है और बड़ा मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ। अभी इंशाल्लाह नाश्ता करना है, नाश्ते के साथ साथ आपको मज़ीद चीज़ें भी दिखानी है, मज़ीद इस इलाके की खूबसूरती भी दिखानी है। तो अभी फ़िलहाल नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर आपको बाकी मनाज़िर भी दिखाते हैं। आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि वादी सून में मरकज़ी दारुल मोहम्मदिया ओसिया बेरा शरीफ और अलकरम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के लेक्चरार मुमताज़ माहिर तलीम अज़ीम मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन अल अज़हरी साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया आप तशरीफ़ लाए। आपके साथ रुकन दारुल इफ्ता मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद शुएब साहब तशरीफ़ लाए और दीगर दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे मोहतरम रशीद साहब हैं, ये आज हमारी मेज़बानी कर रहे हैं नाश्ते की। DSP रेंजर हैं और हाजी ज़हूर साहब हैं, कासमी साहब हैं, शाह साहब हैं, कासमी शाह साहब। तो मैं इन सब दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ। और वादी सून में तशरीफ़ आवरी पे हमारे एक अज़ीज़ हाफ़िज़ मोहम्मद अरशद साहब की दावत वलीमा के सिलसिले में ये हमारा इकट्ठ हुआ। लेकिन मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियात यहाँ पे तशरीफ़ लाई और हमारी एक भरपूर नशिस्त भी हुई और हमने बड़ा इस्तिफ़ादा किया इन शख्सियात से, इन हज़रात से। तो अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह करीम हुज़ूर आलुम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्तान पाक की ये बरक़ात, फ्यूज़ात, ये सारा फैज़ हुज़ूर आलुम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह का है, ये हमेशा जारी व सारी फरमाए और इस तरह ये हज़रात तशरीफ़ लाते रहें और करम नवाज़ी फरमाते रहें। ये वादी औलिया अल्लाह से प्यार करने वालों की वादी है और हुज़ूर आलुम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह इस वादी में तशरीफ़ लाए थे। आपने यहाँ तफ़सीर ज़ियाउल कुरान के कुछ सफ़हात रकम फरमाए थे, तो एक बहुत बड़ी निस्बत है और इस निस्बत को हम चाहते हैं कि ये अब हमेशा इसका पास रखा जाए और वहाँ से इसी तरह हुज़ूर आलुम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ याफ़्तान यहाँ तशरीफ़ लाते रहें, यहाँ के लोगों की इल्मी रूहानी प्यास बुझाते रहें। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त नौशहरा से वापसी के रास्ते में एक कब्रिस्तान आता है। इस कब्रिस्तान में सहाबा किराम के मज़ारात हैं, तो आए अब वहाँ हाज़री देते हैं और आपको ज़ियारत भी करवाते हैं सहाबा किराम के मज़ारात की। तो आए चलते हैं उस तरफ। जी, तो इस वक्त मैं अब अंदर दाखिल हो रहा हूँ। ये सहाबा किराम के मज़ारात यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं कि आखिरी आरामगाह असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो अब यहाँ पर हम हाज़री देते हैं। ये सहाबा किराम के मज़ारात हैं, यहाँ पर सहाबा किराम मदफून हैं। अब इस हवाले से तारीख़ क्या कहती है ये अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। हुज़ूर वाला ये इरशाद फरमाएँ कि हम यहाँ पर असहाब रसूल के मज़ारात पर हाज़री के लिए हाज़िर हुए हैं। तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पर सहाबा किराम के मज़ारात हैं, तो इस हवाले से तारीख़ क्या कहती है, इरशाद फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ से गुज़र रहे थे, ये जो वादी सून का इलाका है, तो इसमें मज़ारात असहाब के नाम से एक बोर्ड लगा हुआ देखा। सड़क के करीब ही जगह थी तो हम यहाँ आ गए। ये एक टीला है और इस टीले पे इस चार दीवारी में जितने मज़ारात हैं, बाहर ये लिखा हुआ है कि कोई चिश्ती सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने बज़रिया कश्फ इस जगह की निशानदेही की है
کہ یہاں پہ صحابہ اور تابعین کے مزارات ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ ہم پورے وثوق اور یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ یہاں پہ کوئی اس طرح کی اور تاریخی استناد جو ہے وہ موجود ہے، لیکن یہ کچھ بزرگان دین نے جو ہے وہ اس طرح کے کشف کے ذریعے انہوں نے نشاندہی کی ہے، جیسے خواجہ گوہر الدین صاحب آستانہ عالیہ جیندڑ شریف گجرات کے علاقے میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں 5 انبیاء کرام کے مزارات جو ہیں وہ قریب قریب موجود ہیں، اور اسی طرح بلوچستان میں اگر چلے جائیں تو وہاں بھی ایک صحابی رسول جو ہیں ان کا مزار پرانوار ہے۔ تو اس حوالے سے تو تاریخ میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی کے دور میں جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو اس زمانے میں صحابہ کرام بر صغیر میں بھی تشریف لائے، اور کچھ اپنی تجارت کی غرض سے، کچھ الہی کلمت اللہ کے لیے، تو پھر یہاں بھی کچھ ان کے مزارات موجود ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بیرا کے ساتھ ایک جگہ ہے میانی، تو وہاں پہ ایک جگہ جسے ٹبہ اصحاب کہا جاتا ہے، تو وہ بھی مشہور ہے، جہاں پہ ایک بہت سا ٹیلا نما ہے، وہاں بھی صحابہ کی طرف منسوب مقامات ہیں۔ تو بہرحال اس حسن ظن رکھتے ہوئے فاتحہ خوانی کی اور دعائیں کی، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اہل بیت اور اصحاب جو ہے ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پوری زمین میں پھیل کر ہر طرف پہنچایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین سیکھا اس کو ابلاغ کرنے میں اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ آپ دیکھیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکی استنبول پہنچے، اور وہاں آپ کا مزار پرانوار ہے، اور اسی طرح مصر کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو حضرت سیدی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان کا مزار ہے۔ اسی طرح مصر میں ایک مقام ہے، اسے کہتے ہیں بہ نسا، وہاں 5000 اصحاب کی تقریباً بہت بڑا قبرستان ہے، میں نے وہاں پہ حاضری دی ہے، وہاں ان کے مزارات ہیں جو غزوات کے اندر وہاں گئے تھے۔ تو یہ جو ایک آج کل شعر پڑھا جاتا ہے کہ سب کی قبریں ہیں ٹھکانے ہیں مدینے میں، مگر بے گھر اگر کوئی ہیں تو وہ صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے۔ تو اس طریقے سے ایک خاص جو پراسپیکٹیو ہے اس کو لاگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ جب دیکھا جائے تو اہل بیت اطہار کے ساتھ ساتھ حضور کے جو صحابہ کرام ہیں وہ بھی دور دراز انہوں نے دین کے لیے اسفار کیے ہیں، گئے ہیں، ابلاغ دین کے لیے انہوں نے کوششیں کی ہیں، اور وہ بھی مدینہ پاک میں وہ سکون سے نہیں بیٹھے بلکہ حضور کا پیغام لے کے مدینہ سے نکلے ہیں، اہل بیت اطہار بھی اور صحابہ، سب کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ قدرت کے حسین و جمیل مناظر دیکھنے کے بعد ہم تقریباً 1 بجے واپس بھیرا شریف پہنچے، اور یوں یہ ایک حسین اور بہترین سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔